हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। So today we are going to cover a very important topic, that is the characteristics of the underdeveloped economies। कि जो underdeveloped economies होती हैं उसके फीचर्स बताइए। और यहाँ पे आज जो हमारा सब्जेक्ट है that is the development economics। और उसी तरह underdeveloped economies की जो विशेषताएं हैं हिंदी के अंदर जो लेक्चर है that is also available at my second channel, that is the शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसनब ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ब्रीफली देखते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है। देखो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को हम हिंदी के अंदर कहते हैं कि अविकसित देश। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी होती है और लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है जब हम उनको डेवलप्ड नेशन के साथ कंपेयर करते हैं। और जो प्रोडक्शन पोटेंशियल होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया होता क्योंकि वहां पे लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। और पर कैपिटा इनकम जो है एक सिंबल है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये डेवलप्ड नेशन है या अंडर डेवलप्ड नेशन है। तो जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। जो मेन फीचर है कि क्या रियल इनकम पर कैपिटा के अंदर ग्रोथ और इंक्रीज की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है जिसके अंदर लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, और जो लोग वहां पे होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होती है और प्रोडक्शन पोटेंशियल जो होता है अंडर यूटिलाइज्ड होता है। और वहां पे जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती हैं वो बैकवर्ड्स होती हैं और लोगों का जो आउटलुक होता है वो सोचने का जो नजरिया होता है वो ऑर्थोडॉक्स होता है। तो यूएनओ ग्रुप एक्सपर्ट्स ने इसको डिफाइन किया है कि वी यूज द टर्म अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू मीन कंट्रीज जिसकी पर कैपिटा इनकम इज लो। जब हम पर कैपिटा रियल इनकम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप के साथ कंपेयर करते हैं तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनकी पर कैपिटा रियल इनकम उनके मुकाबले में लो होती है। एमपी टोडारो ने डिफाइन किया है कि अंडर डेवलप्ड economy is that economy in which there are low level of living, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है और लो पर कैपिटा इनकम होती है और लो कंजम्पशन लेवल होता है और पुअर हेल्थ सर्विसेज होती हैं। डेथ रेट, बर्थ रेट बहुत हाई होता है और उसी तरह हमें अपनी ग्रोथ के लिए चीजों के लिए जो है फॉरेन के अंदर जो है डिवेल्प मतलब डिपेंड करना पड़ता है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को हम जनरल वे में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमी जिसके अंदर लो पर कैपिटा रियल इनकम होती है और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है दैट इज वेरी पुअर। और उसी तरह क्या है कि जो ह्यूमन और नेचुरल सोर्सेज होते हैं या तो वो मतलब बहुत ज्यादा हद तक यूटिलाइज नहीं होते, अंडर यूटिलाइज होते हैं क्योंकि वहां पे जो लोगों की इनकम लो होती है तो सेविंग इज वेरी लो। सेविंग इज वेरी लो तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होती है। और ये जो इकोनॉमीज होती है टेक्नोलॉजिकली भी बैकवर्ड होती है क्योंकि ये आउटडेटेड टेक्निक जो है यूज करती हैं, लेकिन इनके अंदर अच्छा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट होता है और लोगों के अंदर जो होता है इंथुसियाज्म मतलब जोश होता है कि हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज वो होती हैं जहां पे ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती। लो पर कैपिटा इनकम जो होती है वो लो होती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज आल्सो वेरी लो और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज आल्सो वेरी लो। और जो बेसिकली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं वो इनएफिशिएंट और ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज की जाती हैं। बट इनके अंदर क्या होता है कि गुड पोटेंशियल होता है और लोगों के अंदर भी काफी जोश होता है कि हमने ग्रो करना है। तो
अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की जब हम बात करते हैं तो इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब हम इनको ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं या एक देश को हम दूसरे देश के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पे पता चलता है कि दूसरे देश के मुकाबले में ये काफी अल्प विकसित है और इसके अंदर एब्सोल्यूट पावर्टी पाई जाती है। एब्सोल्यूट पावर्टी वहां पे होती है कि लोग इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि जो उनकी रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं कर सकते। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री जो इज नॉट ए पोटेंशियल पुअर कंट्री बट वी हैव द पोटेंशियल टू ग्रो। तो these are the features of the underdeveloped economies, low per capita income। देखो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका जो मेन फीचर होता है कि उनकी पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी डेवलप है और ये इकोनॉमी अंडर डेवलप है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है यूएस डॉलर 1025 और लेस। लोअर मिडिल इनकम की जो इनकम है वो लाई करती है यूएस डॉलर 10262 यूएस डॉलर 4035। अपर मिडिल इनकम की जो है यूएस डॉलर 40362 यूएस डॉलर 124756। और जो हाई इनकम होती है उनके अंदर इनकम या तो यूएस डॉलर 12476 है या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे है कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो इकोनॉमी है दैट इज अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी फॉर 2015। तो स्विट्जरलैंड की है जो है यूएस डॉलर के अंदर है 76,350, यूएसए की है 48,620, जापान की है 44,900, जर्मनी की है 44,230 और यूके की है 37,380, चाइना की है 4940। ये सारी यूएस डॉलर के अंदर है। इंडिया की है 1420, पाकिस्तान की है 1120 और केन्या की है 820। इकोनॉमिक इनक्वालिटी, आर्थिक असमानता। देखो जो रिच और पुअर के बीच में गैप होता है वो अल्प विकसित देशों के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू दी डेवलप्ड इकोनॉमी। देखो जो बल्क ऑफ द नेशनल इनकम होती है दैट इज ओनली इन फ्यू हैंड्स। और रिच पीपल जो होते हैं देखो वो ज्यादा पैसा जो होता है लग्जरी के अंदर खर्च करते हैं और वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करते, मतलब कैपिटल बिल्ड नहीं करते। उनका पैसा जो होता है लग्जरी के ऊपर स्पेंड होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो भी दिखावे के अंदर आके जो है ज्यादा खर्च करते हैं और अपनी सेविंग बिल्कुल भी नहीं करते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे डेवलप्ड नेशन है द शेयर ऑफ द टॉप 10% इन नेशनल इनकम यूएसए के अंदर ये 30.5% है और जो बॉटम 10% है उसका 1.8 है। स्विट्जरलैंड के अंदर जो टॉप 10% है उसका 25.2 है और जो बॉटम के अंदर 10% है दैट इज 2.6। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ब्राजील के अंदर जो है ये 46.7 है जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉटम 10 लेस जो नीचे से बॉटम 10% है उसका शेयर जो है सिर्फ 1%। और कीनिया के अंदर जो शेयर ऑफ द टॉप 10% इन नेशनल इनकम है 34.9 है और जो शेयर ऑफ 10% बॉटम है वो जस्ट 1.8। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहां पे गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो उसी तरह अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। देखो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो वर्ड की हम कह सकते हैं स्लम्स है क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ लिविंग होता है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है दैट इज वेरी लो। तो यहाँ पे लेवल ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज नॉट डिटरमाइंड बाय द पर कैपिटा इनकम। बट वहां पे हम देखते हैं कि उनको मतलब पर कैपिटा इनकम से तो डिटरमिन होते ही है बट साथ में हम ये भी देखते हैं कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल है, हाउसिंग कंडीशंस क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, एजुकेशन किस तरह से अवेलेबल है। तो डेवलप कंट्री जैसे यूएसए, फ्रांस एंड यूके के अंदर जो पर कैपिटा डेली कंजम्पशन ऑफ कैलोरी जो है यूएसए के अंदर इट इज 3642, फ्रांस के अंदर 3593 और यूके के अंदर 3270। अल्पविकसित देश जैसे इंडिया के अंदर 2400 पर कैपिटा डेली कंजम्पशन, बांग्लादेश के अंदर 2000 और कीनिया के अंदर 2100।
और लेवल ऑफ लिटरेसी जो है अंडर डेवलप इकोनॉमीज के अंदर ये 60% होता है, 97% जो है डेट इज इन डेवलप इकोनॉमीज। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 2000 व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर है, बांग्लादेश के अंदर 8000 के पीछे, और यूएसए के अंदर 400 के पीछे एक डॉक्टर है, जर्मनी के अंदर 350 के पीछे, और इटली के अंदर 200 के पीछे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्पविकसित देश होते हैं, अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती है, वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी पुअर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कहता है कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज वेरी लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये कहता है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो उनका 0.82 0.9 होता है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का ये 0.32 0.6 होता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो इज वेरी लो। तो वर्कर जो होते हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही काम करते हैं, उनके पास प्रॉपर मशीनरी एंड टूल्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से देयर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। तो वो हमेशा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बीच में फंसे रहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वो कॉज भी है और इफेक्ट भी है। और कैपिटल फॉर्मेशन भी लो होती है, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं होती, इनकम नहीं होती तो सेविंग इज वेरी लो, और जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी लो। तो कैपिटल फॉर्मेशन लो होती है, उसके पीछे दो रीजन है। एक तो लो रेट ऑफ सेविंग, के लोग जो होते हैं ज्यादातर जो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज होते हैं, जहां पे उनकी सेविंग जो होती है डेट इज वेरी लेस। और उसी तरह इन्वेस्टमेंट के रास्ते में भी बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, क्योंकि अंडर डेवलप इकोनॉमीज के अंदर रिसोर्सेज नहीं होते, और सेकेंडली क्या होता है कि वहां पे एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर नहीं होते। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल जो है कॉज भी है और इफेक्ट भी है, और जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है, और लोग जो होते हैं दे आर ऑलवेज कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन 2013 ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं वो 28% ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, यूपी के अंदर 17, यूएसए के अंदर 20%, चाइना के अंदर 49% और इंडिया के अंदर 33%। बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, तो देखो यहाँ पे जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर डेवलप इकोनॉमीज के अंदर यूज की जाती हैं दे आर वेरी बैकवर्ड। और बैकवर्ड टेक्निक यूज करने से क्या होता है कि लागत भी बढ़ जाती है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मशीनरी का प्रयोग कम होता है, लेबर का प्रयोग ज्यादा होता है। और यहाँ पे हाई कॉस्ट, ये कंट्री जो है जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती हैं वो हाई कॉस्ट एरिया में आती है, और जो डेवलप इकोनॉमीज होती हैं वो लो कॉस्ट एरिया में आती है। और उसी तरह क्या होता है कि लेबर की जो एफिशिएंसी है डेट इज वेरी लो। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इज वेरी लो, और जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो बैकवर्ड्स होती हैं, आउटडेटेड होती है। अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज के जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते। और उसी तरह क्या होता है कि वो इतने इक्विप्ड भी नहीं होते कि उनको पता भी नहीं होता कि हमने इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है कि प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किए जाते। जैसे अफ्रीका है तो उसके अंदर 44% ऑफ टोटल वाटर पावर है वर्ल्ड की, बट यूटिलाइजेशन ओनली 0.11। और जो डेवलप नेशंस होते हैं वहां पे जो नेचुरल सोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो हायर होता है। और इंडिया भी जो है एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और मिनरल रिजर्व का प्रॉपर यूज नहीं कर रहा। उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन, मतलब वो अबंडेंस के अंदर लेटिन अमेरिका के अंदर है, बट उसका प्रॉपर यूज नहीं किया जाता। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिपेंडेंसी बर्डन, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है 1.3% पर एनम, और डेवलप्ड नेशन के अंदर ये 0.6 पर एनम है। तो यहाँ पे जो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इस वजह से होता है अंडर डेवलप इकोनॉमीज के अंदर, क्योंकि हाई बर्थ रेट होता है, और ये जो बर्थ रेट है वो 30 और 40 पर थाउजेंड के बीच में लाई करता है, और डेथ रेट जो है 10 to 15 होता है पर थाउजेंड। डेवलप्ड नेशन के अंदर जो बेसिकली बर्थ रेट होता है वो 10 और 13 पर थाउजेंड के बीच में होता है, और डेथ रेट भी जो होता है वो एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप इकोनॉमीज 9 एंड 10 पर थाउजेंड के बीच में होता है। और उसी तरह क्या है कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रोथ रेट हाई होता है, जिसकी वजह से बच्चे और जो अडोलेसेंट होते हैं उनका पॉपुलेशन के अंदर तादाद ज्यादा होता है। तो यूएनओ डेमोग्राफिक ईयर बुक कहती है कि जो 0 to 15 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन लाई करती है
वो बेसिकली जो है मोर देन 30% है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो बेसिकली क्या है कि जो रेशियो ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल बिलो 15 एंड 65 है, ये भी बहुत ज्यादा होता है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा है, और ये जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो डिपेंडेंस बर्डन जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर 40% है, एज कम्पेयर टू दी जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे ये 30% है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है 2000 से 2012 तक यूएसए के अंदर 0.9 है, जर्मनी के अंदर ये 0 है, जापान के अंदर 0 है, यूके एंड फ्रांस के अंदर 0.6 है, इंडिया के अंदर ये 1.4 है, पाकिस्तान के अंदर ये 1.8 है, श्रीलंका के अंदर 0.5 है, कीनिया के अंदर 2.7 है, और इंडोनेशिया के अंदर ये 0.5 है। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी लो। देखो यहाँ पे पर कैपिटा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत लो होती है, क्योंकि लेबर जो होती है वो लो प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि वो कन्वेंशनल टेक्निक्स यूज करते हैं और पुराने इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं होते। क्योंकि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि उसके पास कैपिटल कितने अवेलेबल है और किस ढंग से उसको सही ढंग से मैनेज किया जाता है। लेबर हेल्दी है और एजुकेशन मिल रही है, तो जिसकी वजह से वेज रेट हाई होता है, बट ये ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी पुअर। तो लो प्रोडक्टिविटी जो है वो कॉज भी है और इफेक्ट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा होती है। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है अर्बन और रूरल एरिया दोनों के अंदर होती है। रूरल एरिया के अंदर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज होते हैं, तो वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जितने चाहिए होते हैं उतने जो होते हैं उससे ज्यादा कहीं लगे होते हैं। अर्बन एरिया के अंदर जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है 10 to 15% है। रिपोर्ट बाय यूएनओ, इंडिया एंड पाकिस्तान और अदर डेवलप्ड कंट्रीज जो एशिया की हैं, वहां पे जो 20 to 25% ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है। और देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है ये साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर। और एग्रीकल्चर डोमिनेट करती है। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनकी मोर देन 50% पॉपुलेशन जो होती है एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज होती है, और उसका जो शेयर होता है 15 to 20% जीडीपी के अंदर होता है। और डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान है, ये एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज होती है 2 to 7%, और इनका जो शेयर होता है जीडीपी के अंदर 1 to 4% के बीच में वेरी करता है। और एग्रीकल्चर के अंदर जो है बैकवर्ड टेक्निक्स यूज की जाती हैं। उसी तरह इंडस्ट्री भी बैकवर्ड होती है, बहुत कम इंडस्ट्री जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर पाई जाती है। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है दैट इज इंगेज्ड इन इंडस्ट्री, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के अंदर दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल। इंडिया के अंदर इट इज 26%, बांग्लादेश के अंदर 29%, श्रीलंका के अंदर इट इज 30%, यूएसए के अंदर 21%, जर्मनी के अंदर 26%। देखो जो इंडस्ट्री बैकवर्ड होती है, एक तो सोर्सेज नहीं होते, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती, एक केवल एंटरप्रेन्योर नहीं होते कि जो मतलब जो इंडस्ट्री सेटअप कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो भी बैकवर्ड होता है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन जो है उसकी फैसिलिटीज नहीं होती। उसी तरह इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन नहीं होता। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी भी वेरी लो। तो पुअर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं लग पाती, और जिसकी वजह से लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस नहीं होते विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। लो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, वेरी लो। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादातर प्राइमरी प्रोडक्ट जो होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल और पेट्रोलियम जो है एक्सपोर्ट करती है, और फिनिश गुड जो है वहां से एक्सपोर्ट करती है। और यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है दैट इज अनफेवरेबल। तो 50 के अंदर जो फॉरेन ट्रेड का जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शेयर था वो 33 था, जो कि अब कम होकर 23% रह गया है। इसी तरह जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं एक्सटर्नल डेट के अंदर इंगेज होती हैं, इनको बाहर से लोन लेना पड़ता है। तो बी जो है दैट इज द फॉरेन लोन। पी जो है नेट फॉरेन पेमेंट विच आर मेड टू द कैपिटल गुड्स। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं एक्सटर्नल डेट के ऊपर ज्यादा इंगेज होती हैं, और
के अंदर बहुत फँसी होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट फॉरेन पेमेंट जो मेड फॉर कैपिटल गुड्स और नेट इम्पोर्ट जो होती हैं जनरली नेट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती है। तो बर्डन जो होता है बहुत सीवियर होता है। ट्रिपलिज्म तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती है 3 सेक्टर पाए जाते हैं। सबसिस्टेंस सेक्टर जहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है और इसका जो जीडीपी के अंदर शेयर होता है दैट इज़ आल्सो वेरी लो और लोगों की सेविंग भी जो होती है दैट इज़ वेरी लो। मार्केट सेक्टर जो होता है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर होता है और ये यहाँ पे ज़्यादातर ये इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करता है और ये अर्बन सेक्टर के अंदर पाया जाता है और यहाँ पे बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम भी काफ़ी डेवलप होता है। फॉरेन इनक्लेव होता है कि यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती है, फॉरेन कैपिटल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, चाहे जीडीपी के अंदर उनका शेयर कम होता है, तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है, बाहर से फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये सारे फीचर हमें बताते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, दे आर कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल जो होती है, कॉज़ भी है और इफेक्ट भी है। तो ये कंट्री जो होती है ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। सप्लाई साइड पे हम देखते हैं कि जैसे लो इनकम होती है जिसकी वजह से लो सेविंग होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, तो प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो, तो लो इनकम है। अब लो इनकम जो है उसकी वजह से लो डिमांड होती है, लो इन्वेस्टमेंट मोटिवेशन, लो इन्वेस्टमेंट और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इज़ लो। तो क्या है कि जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो वहाँ पे जो मेन चीज़ है कि लोगों की इनकम जो है कॉज़ भी है और जिसकी वजह से क्या है कि इफ़ेक्ट भी क्या है कि लो इनकम है। तो दे आर कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी।